CPU कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। बोकारो का हर फर्द इस्लाम का डिस्प्ले है, और उस इस्लामिक डिस्प्ले में जहां प्रोग्राम अपलोड किया जाता है उसे मुख्तार आजम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हमारी गुफ्तगू का नाम है सिंबल ऑफ इस्लाम, जिसको हम अपनी भाषा में अलामत इस्लाम कहते हैं। इस्लाम को कोई फर्द टेक ओवर नहीं कर सकता, इसलिए कि ओवरटेक करने के लिए अगर कोई साइकिल को ओवरटेक करना चाहता है तो मोटरसाइकिल चाहिए, उसको ओवरटेक करना चाहता है तो फरारी चाहिए, उसको ओवरटेक करना चाहता है तो कतर एयरलाइंस चाहिए, उसको ओवरटेक करना चाहता है तो शटल स्पेस चाहिए, और साथ में जो बेसिक नेसेसरी थिंग है वो है माइंड। जिसने साइकिल बनाई उससे ज्यादा दिमाग उसके पास है जिसने मोटरसाइकिल बनाई, उससे ज्यादा माइंडेड वो है जिसने फॉर्च्यूनर बनाया। नोकिया वाला से ज्यादा माइंडेड ओप्पो वाला, उससे ज्यादा माइंडेड आईफोन वाला और एंड्रॉइड वाला। छत्तीसगढ़ का साद मेमन नामी एक शख्स ने एक मिनी कंप्यूटर बनाया, मनोवरी साहब। 5 कंप्यूटर का पावर उसे एक कंप्यूटर में लाया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसे इनवाइट किया, उसने कहा नहीं, अभी मैं और स्टडी करूंगा, मेहनत करूंगा और इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। वो मोमिन है, वो मेमन मोमिन है। ओवरटेक करने के लिए माइंड होना चाहिए। अगर हम अक्लमंदों की बात करते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में फादर ऑफ साइंस आइंस्टाइन को कहा जाता है। अक्ल की बात करें अगर, तो उसकी तारीफ ये की गई है इंसानी जिस्म में वो आला है जो हवासे खमसा के जरिए मौसूल होने वाले इत्तलाआत की जांच पड़ताल करता और सिग्नल को न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। फलसफा में बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था अक्ल कुव्वते दर्राका और मुद्रिका को कहते हैं। साइंसदानों ने यह लिखा कि इंसान के दिमाग में 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, वायर, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। एक वायर दूसरे से जुड़ता है। वायर और जॉइंट जितने ज्यादा होंगे माइंड उतनी ही ज्यादा होगा। जस्ट लाइक 1 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर होते हैं। 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 हॉर्स पावर में इतने, डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतनी वायर लगी हुई होती है। वायर और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे, पुराने जमाने में रेडियो को जिन लोगों ने खोल के देखा है, उसमें बारीक बारीक वायर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो कनेक्शन और वायरिंग जितनी ज्यादा होगी, माइंडिंग उतनी ज्यादा होगी। ये कॉमन है, हमारे आपके अंदर भी दिमाग है, वायर है और कनेक्शन। हर फर्द को अल्लाह ने दिमाग दिया, वायर दिया उसमें और कनेक्शन दिया। इसी बुनियाद पर इंसान अपग्रेड होता है और तरक्की करता है। तमाम साइंटिस्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बल्कि राष्ट्रपति ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जाकिर हुसैन, मोहम्मद अली अहमदी, APJ अब्दुल कलाम समेत दुनिया के बिगिनिंग से लेकर
इस वक्त तक जितने माइंडेड आए हैं 3 से 4% दिमाग का इस्तेमाल किया, 3 से 4% दिमाग का इस्तेमाल किया। उनके पास कितनी अक्ल है, अगर उसका अंदाजा लगा लेंगे, फिर जो इस्लाम लेकर के आए उनके पास कितनी अक्ल है उसका अंदाजा लगा लेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कयामत तक कोई माई का लाल इस्लाम से आगे कोई नियम ला ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह लम युरत जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर अभी तक, बल्कि इंतहाए दुनिया तक जितनी अक्ल अल्लाह ने उकला को दी है, उनकी मिसाल उस रेत के एक जर्रा की तरह है, तमाम रेगिस्तान के जर्रात के साथ। दुनिया के तमाम रेगिस्तान को एक तरफ रखे, उसमें से एक रेत निकाले, उसकी कोई हैसियत है? नाखून में 100 रेत के जर्रे आ जाते हैं, उसमें से सिर्फ एक निकाले, उस एक की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के साथ। ऐसी तमाम वकला की अक्ल की कोई हैसियत नहीं है मुस्तफा की अक्ल के साथ। और ये तो अल्लामा दहलान की बात बता दी मैंने। अगर मैं कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड वालों की बात करूं तो इन लोगों ने ये कहा है, गैलीलियो, केपलर, टेको बराही, निकोलास कोपरनिकस समेत तमाम लोगों ने ये कहा कि सबसे बड़ा दिखने वाला मटेरियल स्टार शम्स, सूरज, सबसे बड़ा मटेरियल स्टार सूरज। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी के अंदर लिखा है 1,86,000 स्पीड ऑफ लाइट है। 1,86,000 मील फी सानिया, एक सेकंड में। तमाम साइंसदानों ने यह कहा कि सबसे बड़ा सूरज है दिखने वाले स्टार में। इसी वजह से लोगों ने सूरज की पूजा भी की। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू बिकॉज यू आर बिग स्टार। और साइंटिस्ट ने यह लिखा है 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है जमीन से सूरज का। सूरज का वजन कितना ज्यादा है जमीन से? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का जमीन से। साइंटिस्ट ने आगे ये लिखा 13 लाख ऐसी जमीन, बोकारो नहीं, पूरी जमीन की बात कर रहा हूं, 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है। कितना बड़ा है सूरज? इसी वजह से तमाम साइंटिस्ट ने कहा सबसे बड़ा सूरज 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बदन से मकाम बैदा मक्का की धरती पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा पैदा होते हैं और मकाम साहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पला। दुनिया को मिजाज दिया न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, केपलर, गैलीलियो, फिसाओरिस, अफलातून, सोक्रात, बोक्रात, जाकिर नायक, एपीजे अब्दुल कलाम, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, दुनिया के तमाम तथाकथित प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर दफा तखलत व कब्र के तहत 1400 साल से पहले हमारे नबी ने ये मिजाज दिया कि तुम जिसे सबसे बड़ा मानते हो वो मुस्तफा का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे आजम कॉन्फ्रेंस, शाने मुख्तारे आजम। इसलिए मैंने कहा इस्लाम को कोई माई का लाल टेक ओवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि नबी से ज्यादा जीनियस ही कोई नहीं आ सकता। बहुत अच्छा, वाह। नबी से ज्यादा कोई माइंडेड आ ही नहीं सकता कयामत में। अच्छा बात, एक मिसाल मैं और देता हूं कि अगर गैलरी में अगर आप फोटोज सेव करते हैं उसकी वैलिडिटी होती है,
चंद महीने चंद साल के बाद तस्वीर धुंधली हो जाती है। 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। ये कॉमन इंसान की बात कर रहा हूं, मगर कॉमन इंसान भी इंसान को देखने के बाद 1 महीने के बाद मिले तो वो सोचेगा कहीं मैंने आपको देखा है। इंसान को, जबकि एक इंसान दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। 17वीं सदी ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद 16वीं सदी ईस्वी में 17वीं की इब्तिदा में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई। अंगूठा छाप सबसे पहले कोलकाता से शुरू हुआ। मरने के बाद भी लोग बाप के नाम से वजीफा लाते थे, स्कॉलरशिप लेते, पेंशन लेते। मरने के बाद उन्होंने सिस्टम लगा दिया अंगूठा छाप, क्योंकि एक दूसरे से मिलता नहीं, एक दूसरे से मिलता नहीं है। इसकी इजाद कब हुई? 17वीं सदी ईस्वी में। अंगूठे का निशान एक दूसरे से मुख्तलिफ, चेहरा तो चेहरा, अंगूठे का निशान। और 1400 साल पहले कुरान में आया, अयहसबुल इंसान वल्ला नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। हम उंगलियों को, पोरों को भी, उंगलियों के पोरों को, लकीरों को भी, जिसकी जैसी जैसी लकीर है, अल्लाह मरने के बाद जब दोबारा जिंदा करेगा हम लोगों को, वैसी वैसी लकीरों के साथ में दोबारा पैदा करेगा। और इसी आयत से अंगूठा छाप की दलील मिलती है कि इंसान का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता, चेहरे के चेहरा। उसके बावजूद कहता है कहीं मैंने देखा है, भूल जाता है ना। ये तो चेहरों की बात है, लेकिन कोई कह सकता मैंने इस पत्थर को कहीं देखा, मैंने इस घास को कहीं देखा, इस शजर को कहीं देखा। चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। घास तो बहुत सारी एक जैसी मिल जाएगी, हर जंगल में चले जाए घास मिल जाएगी। पत्थर की शक्लें इंसान तवज्जो ही नहीं देता, पहचाने का क्या। मगर हमारे नबी की मेमोरी पावर का यह हाल है कि वो फरमाते हैं, वल्लाही इन्नी लअरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअरिफुहु अलआन। जिस पत्थर ने, जिस कंकर ने ऐलाने नबुव्वत से पहले सलाम किया, उस पत्थर को ऐलाने नबुव्वत के बाद भी मैं पहचानता हूँ। अच्छा, जानता हूँ का लफ्ज नहीं आया, वल्लाही इन्नी लअअलम का लफ्ज नहीं आया, आरफ का लफ्ज आया। आलम कहते हैं कुल्लियात को जानना और आरफ कहते हैं जुजियात को जानना। यानी पत्थर की साइज कितनी थी ये भी मुझे पता है, कितने कोने निकले हुए थे ये भी मुझे पता है। क्या बात है, उसकी हैय्यत तबई, उसका जिर्म, उसका जिस्म कैसा था, मारिफत का लफ्ज आया, वो हमारे नबी के दिमाग में से हुए। लेकिन एक बात यहाँ से गुलाम जिलानी अज़हरी इस्तिदलाल करता है कि नबी ने तो हजारों पत्थर को देखा, उस पत्थर को पहचानने से मुत्तसिफ किया जो सलाम किया करता था। क्या बात है, हाय 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 हाय। पता चला जो सलाम पढ़ता है नबी उसको पहचानता है। और सलाम पढ़ने वाले पत्थर 1400 साल पहले सुन्नी थे। क्या बात है, हाय हाय हाय। अगर पत्थर सलाम पढ़े तो सुन्नी हो जाए, इंसान सलाम पढ़े तो क्यों नहीं सुन्नी होगा वैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस्लाम को, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, इस्लाम को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। इस्लाम चूंकि एक हाईवे है, जैसा कि मैं किसी तकरीर में वाजे कर चुका हूं, ये सिराते मुस्तकीम से ताबीर किया गया है उसको। और अक्ल के हवाले से फिर से सुने, आज से 5000 साल पहले बोकारो से रांची जाने का क्या रास्ता था, कोई बता सकता है? NS3 कह रहे हैं, देखिए जनरल नॉलेज। 5000 साल पहले यहां से बोकारो से रांची जाने का रास्ता जंगल जंगल, पत्थर पत्थर, कुछ भी हो सकता है। इंसान सिमत की वजह से रास्ते में जा रहा, किसी ने कहा रांची का, इधर नहीं इधर, उधर ही घूम जाता, यही होता था। इधर नहीं इधर का, उधर तो उधर ही चला जाता था इंसान। यही तरीका था पहले सफर करने का, यही तरीका था।
पूछ पूछ के बचपन में हमने भी सफर किया, हर किलोमीटर आधा किलोमीटर पर पूछ पूछ कर। लेकिन हाईवे बनने के बाद अब अगर कोई खेत से मोटरसाइकिल चला के जा रहा, ही इज इडियट। इस्लाम लाने से पहले कोई सूरज, कोई गाय, कोई भैंस, कोई सितारे, कोई दरिया, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई लात, कोई उज्जा, अक्ल की बुनियाद पर जिसको जो मन में आया पूजा किया। मगर तमाम अक्लमंदों का बाप बन के जब मुस्तफा पैदा हो गए, अब अक्ल की नहीं चलेगी, मुस्तफा की चलेगी। जो मुस्तफा चाहेंगे वही अक्लमंद है, जो मुस्तफा के खिलाफ है वही बेवकूफ। क्या बात है, हाय 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 हाय, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। ए अल्लाह, बोकारो से हम रांची जाते हैं तो रास्ता बन चुका है, उस पे सिग्नल लगे, उसे देख देख तक हम मंजिल तक पहुंचते हैं। बट तेरा इस्लाम एबल टू टच नहीं। जस्ट लाइक मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल इन माय पॉकेट बिकॉज़ आई एम मुस्लिम। कोई ये बोल सकता है? क्योंकि ये एबल टू थ्रू, एबल टू वॉच, एबल टू लुक नहीं है। इस्लाम एबल टू वॉच नहीं, एबल टू लुक नहीं है। ये सिर्फ बिलीव का नाम, मानने का नाम। कुरान शरीफ है, हदीस शरीफ है, नमाज फर्ज है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। नबी जिंदा है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। नबी की बात हक है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। तमाम सहाबा में अबू बकर सबसे अफजल है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है, जिंदाबाद। और गैर शऊरी तौर से जो शिय्यत इंटर कर रही है चोर दरवाजे से, सबसे बड़े दलील क्या जानते हैं? शिया की दलील क्या जानते हैं? सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अली। सबसे बड़े अल्लामा कौन? हजरत अली। तो फिर सबसे बड़े हम उन्हीं को मानेंगे। कौन बोल रहा है? ये शिया। और गैर शऊरी तौर से सुन्नी भी उधर ही जा रहा है। ऐसे शायर को भी बुला रहा है जो वही क्या करता है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जिस जलसे में अली का जिक्र सिद्दीक के बगैर हो, वो सुन्नियों का जलसा नहीं हो सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और इसकी दलील गुलाम जिलानी अज़हरी देगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुन्नियत के सिंबल का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैहि। हर जमाने में एक अलामत इस्लाम है। इस जमाने में जिस अलामत को एबल टू टच कहा जाता, एबल टू वॉच कहा जाता, एबल टू सी कहा जाता, हुजूर मुहद्दिस कबीर है। उन्होंने हदीस पढ़ा या गुलाम जिलानी अज़हरी किसी अयरे गैरे से हदीस नहीं पढ़ा है। हुजूर मुहद्दिस कबीर से बुखारी शरीफ पढ़ा है ना चीज ने। हाय हाय हाय, शियाओ, मसलक के आला हजरत के मुखालिफ हो, अगर तुमको ये लगता है कि हजरत अली सबसे बड़े अल्लामा है और हजरत अली सबसे बड़े बहादुर है, तो आओ हजरत अली से पूछ लेते हैं। हजरत अली आप ही बताइए सबसे बड़े अल्लामा कौन और सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अली जवाब देते हैं, हुआ अअलमुना व अशजउना। 1,25,000 सहाबा में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक थे और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये किसने कहा? ये किसने कहा? हजरत अली ने। हजरत अली ने। हजरत अली आपकी बारगाह में हम सुन्नी एक बात अर्ज करना चाहते हैं। खैबर के किले के दरवाजे को तो आपने उखाड़ के फेंका था, हजरत अबू बकर कैसे बहादुर हो गए? हजरत अली का जवाब सुनो। वो फरमाते हैं, सुनो, जंगे बद्र है, हर सहाबी किसी न किसी काफिर के मुकाबले में है। हर काफिर के टारगेट पर
हर सहाबी के टारगेट पर कोई ना कोई काफिर है। 950 हम 313 हैं। हमारे टारगेट पर कोई ना कोई काफिर है, लेकिन 950 का टारगेट मुस्तफा है। क्योंकि अबू जहल का प्लान था न रहे बांस न बजे बांसुरी। अबू लहब उत्बा का प्लान था न रहे बांस न बजे बांसुरी। मोहम्मद को खत्म करो, मोहम्मद को खत्म करो माज़अल्लाह। तो 950 का टारगेट मुस्तफा और हम 313 के हर के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर। 950 काफिर के टारगेट पर मुस्तफा। सवाल ये पैदा हुआ, मुस्तफा की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा? मुस्तफा के मुकाबले में कौन खड़ा रहेगा नबी की हिफाजत के लिए? हमने कोई आगे न बढ़ा, मा काना इल्ला अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने खलीफा अव्वल, शाने यारे गारे मुस्तफा। मेरा मुकम्मल मौजू है जिसको नेट पे देखा जा सकता है। यहाँ सिर्फ इशारा करूंगा, सबसे बड़े बहादुर, क्योंकि 950 के टारगेट पर मुस्तफा थे और मुस्तफा को टच करने से पहले अबू बकर को मारना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। तो 950 के मुकाबिल में अबू बकर है। क्या बात है? 950 के, ये मैं नहीं, हजरत अली ने कहा। अब आइए, सबसे बड़े अल्लामा कौन नहीं जानता? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। ये सब जानते हैं कि हजरत अली के बारे में नबी ने कहा, लेकिन अबू बकर के बारे में अब सुनिए। ये डायरी है, इसमें क्या लिखा हुआ कौन बताएगा? जो इसको पढ़ेगा। और इसमें 4 लैंग्वेज में हमने लिखा, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फारसी। जो चारों लैंग्वेज जानता है वही इसको पढ़ेगा। और जितने गौर से वर्कन वर्कन सफहतन बाद सफहतिन, पेज आफ्टर पेज जो पढ़ता जाएगा गौर से, चारों लैंग्वेज, वही इसका अल्लामा होगा ना, वही इसका अल्लामा होगा ना। आलिम कहते हैं नबी को जानने। आलिम किसको कहते हैं? नबी को जानने। क्योंकि अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर को कहते हैं। और नूर किसको कहते हैं? पढ़ते पढ़ते अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुलन तनाल वल मुहसनात ला युहिब्बु में एक आयत मिली, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। तो पता चला अल इल्मु नूरुन वन नूरु नबियुन। अब हद औसत गिरा दे, अल इल्मु नूरुन वन नूरु नबियुन फल इल्मु नबियुन। क्या बात है? इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। इसी वजह से जेएनयू का पढ़ने वाला वारिसे अंबिया नहीं है, अशरफिया मुबारकपुर का पढ़ने वाला वारिसे अंबिया। क्या बात है? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ने वाला अल उलमा वरसतुल अंबिया का मिस्ताक नहीं है। जामियातुर रज़ा और जामिया अमजदिया रज़विया घोसी का पढ़ने वाला अल उलमा वरसतुल अंबिया का मिस्ताक है। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। और मुस्तफा के करीब सबसे ज्यादा कौन रहा है? क्या बात है? वर्कन वर्कन सफातन सफातन, चेहरन चेहरन, हर एतबार से सफर में, हजर में, बिस्तर पर, हर मोमेंट पर नबी के साथ में कौन रहा है? भाई साहब, अली बच्चे थे तब अबू बकर नबी के लिए बॉडीगार्ड का काम करते थे। क्या बात है? ये तो मैंने लॉजिकली दलील दी, अब जरा नकली दलील सुने। नकली मतलब कुरान और हदीस से जो साबित है, जो कुरान और हदीस में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर के दौरान नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। नबी तकरीर कर रहे, तकरीर कर रहे, तकरीर कर रहे, सब लोग सुन रहे हैं, सहाबा किराम, खवातीन, सहाबियात भी। हजरत अबू बकर रोने लगे, अल्लाह अल्लाह, जोर जोर से रोने लगे। सहाबा ने कहा कि क्यों रो रहे हैं आप? वो तो आम बंदे के बारे में बताए ना कि अल्लाह ने एक इंसान को 2 ऑप्शन दिया, तो दुनिया ले या आखिरत ले। उस आदमी ने आखिरत को कबूल कर लिया, तो आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह। तो अबू बकर फरमाते हैं कि नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं, अपने बारे में कहा है। और अन करीब नबी इंतकाल फरमाने वाले। अल्लाह
नबी के जुमले से नबी की वफात का इस्तिदलाल करना कितना बड़ा मुहक्किक चाहिए, कितना बड़ा मुजद्दिद चाहिए, कितना बड़ा मुफ्ती चाहिए। इसलिए गुलाम जिलानी अज़हरी दावे के साथ कहता है रब्बे कदीर ने पूरी दुनिया में नबी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को इल्म गैब दिया है तो वो सहाबा का बेटा अबू बकर सिद्दीक है। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह, बकर अबू बकर, हाय हाय हाय, बहुत बड़ा फितना सर उठा रहा है। अल्लाहु अकबर। और जानते गैरे गैरे आदमी भी बोल रहा है कि अगर अबू तालिब मोमिन नहीं तो दुनिया का कोई मोमिन नहीं हो सकता। ये सुन्नियों की आवाज निकल रही, मुनव्वरी साहब रोए रोए सुन्नियों की आवाज कि अगर अबू तालिब ईमान वाले नहीं तो दुनिया का कोई मोमिन ईमान वाला नहीं। जब फतावा रज़विया शरीफ में आया इन्ना अहवन अहली नारी अज़ाबन अबू तालिब व हुवा मुतनाइलु बिनाइलैन यगली मिनहुमा दिमागहु, जहन्नमियों में सबसे हल्का अज़ाब अबू तालिब को दिया जाएगा। और जो लोग ईमान अबू तालिब के कायल है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ अमीरुल कादरी मालेगा वाले को दरबा ज़ैदुल की तरकीब नहीं पता, तीसरी चौथी जमात पढ़ने के बाद तकरीर करता है और सैयदों को अपने दाम में लिया है। सैयदों की मोहब्बत में लोगों ने कबूल कर लिया और कहा सैयदों की तारीफ हो रही है, कैसी भी तारीफ हो चलने दो। अबू तालिब ने नबी की मदद की, लिहाजा वो मोमिन है। मोमिन मेरा कहना यह है कि ये बताओ अबू तालिब ने नबी की मदद की, नबी नाम है दीन का, दीन की जो मदद करता है कोई जरूरी नहीं है कि वो मोमिन हो। हमने तारीख का मुताला किया है, मुख्तार बिन उबैद सकफी है, कातिलाने हुसैन को चुन चुन के मर्डर कर रहा है, इब्ने साद को मारा है, शिमर दिल जोशन को मारा है, इब्ने साद को नहरे फुरात के किनारे ठीक 6 साल के बाद मुहर्रम की 10 तारीख को मौत की अबदी नींद सुनाया है, सुला दिया। मगर खुद ही नबूवत का दावा किया अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, उसी नहरे फुरात के किनारे उसे मौत की अबदी नींद सुला दिया है। दीन का हर काम करने वाला मोमिन हो कोई जरूरी नहीं है। मैं तो ये भी दावे के साथ कहता हूँ नबी का हर रिश्तेदार मोमिन नहीं हो सकता। बताइए आप अबू लहब कौन है? अबू लहब के बाप का नाम हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। अबू लहब का बाप अब्दुल मुत्तलिब है जो प्यारे मुस्तफा के दादा है, दादा। मगर कौन नहीं जानता पूरा तब्बत यदा अबू लहब के खिलाफ नाजिल हुई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। सिर्फ यही नहीं, नबी का समधी भी था अबू लहब। नबी की 2 बेटियां अबू लहब के 2 बेटों को दिए गए थे। उसके बावजूद आज कहां के वो लोग जो ईमान अबू तालिब का दावा करते हैं और ये कहते हैं मैंने आला हजरत की तायद करके खता कर ली, मैंने आला हजरत की बात मान के गलती कर ली, माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। आओ अगर इतना ही जुनून सवार है तो अबू लहब के ईमान का भी कौल कर लो, मुख्तार बिन उबैद सकफी के ईमान का भी कौल कर लो। तहकीक अपनी जगह है, मगर गुलाम जिलानी अज़हरी ये बोलता है जिस जमाने में आला हजरत ने तहकीक के अंबार लगाए थे और हजारों दलाइल से जो साबित किया था, तुम्हारे बाप दादा ने भी तस्लीम किया था, तुम्हारे बाप दादा ने भी तस्लीम किया था। मगर आज ताजुल शरीयत के जाने के बाद हर आईने गैरे सर उठा रहा है। तो सुन ले, ताजुल शरीयत है, फतावा रज़विया जिंदा है, ताजुल शरीयत है, कंजुल ईमान जिंदा है, ताजुल शरीयत है, अब्दुल्लाह तकिया जिंदा है। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हजर तक, तेरी नब्ज़ों में खून है रवा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सिद्दीक़े अकबर, खुलफाए राशिदीन, शाने सहाबा हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी।
भाई साहब आला हजरत तो एक किताब के मुसन्निफ नहीं थे, एक मौलाना का नाम नहीं था, बल्कि करोड़ों मौलाना की जीनत और दलीलो हुज्जत का नाम आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। कुछ लोग हम वारसी हैं, हम मदारी हैं, हम मकानी हैं, भाई सब रहो, आला हजरत पीर का नाम नहीं, मसलक आला हजरत इस्लाम का दूसरा नाम है। मसलक आला हजरत इस्लाम का दूसरा नाम है भाई साहब, इसलिए आला हजरत सिंबल ऑफ इस्लाम है। पीर कोई भी रहे, मुरीद किसी के भी रहो, मगर मसलक को छाती से लगा के रखना, तो क्या मसलक बाकी तो इस्लाम बाकी, मसलक जिंदा तो इस्लाम जिंदा। ये लोगों ने, ये डुप्लीकेट लोगों ने बांटा है भाई, ये आला हजरत वाले ना। आला हजरत पीर साहब का नाम है, किसने कह दिया? तमाम खानकाहों को बचाने वाले का नाम आला हजरत है। सिंबल ऑफ इस्लाम, सिंबल ऑफ इस्लाम। अब कोई अक्लमंद इस्लाम को टेक ओवर नहीं कर सकता। इस्लामिक एक हाईवे दिखता नहीं, ए अल्लाह जब दिखता नहीं है, कंक्रीट सरिया सीमेंट पत्थर गिट्टी का तेरा इस्लाम नहीं है, हम चलेंगे कैसे बोकारो के सुन्नी मुसलमान? हमको तो दिखता ही नहीं इस्लाम, हम चलेंगे कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामिक हाईवे के किनारे सिग्नल लगाया, सिंबल लगाया, और 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से उम्मुल खैर फातिमा के पेट से एक बच्चा अब्दुल कादिर से मुसम्मा बनाकर सिंबल ऑफ अल्लाह गौसे आजम बन के पैदा हुआ। ये सिग्नल है, गौसे आजम सिग्नल है, सिंबल है, वो हमें दिखते हैं, जिसको दिखते हैं वो गौसे आजम की पैरवी करे। और गुलाम जिलानी अज़हरी लफ्फाज खतीब का नाम नहीं, दलील कुरान की ये आयत है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये हुम जो है ना प्लूरल है, और ये हुम जो प्रोनाउन है इसका नाउन अल अंबिया सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन है, और सालिहीन में शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला। पावर देख ले जरा। 19वीं सदी के लास्ट में यानी 1980 में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, उसका नाम है स्टीफन कर्लियोन। ये साइंटिस्ट सोचा कि व्हाई आर Jews so smart and intelligent, इतने जीनियस और माइंडेड क्यों होते हैं यहूदी लोग? He spent 3 years in Israel and wrote, the first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband and sing and play piano. Mother, pregnant mother, sing and play piano. And I was very surprised to see the mother carry mathematics book. Mother always carry mathematics books. I would ask, is this for your child in the womb? She would answer, yes, 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 to train the child still in the womb. So if that would be genius later on, she would solve problem without later until the child is born. पूरी किताब है, आप देख सकते हैं विकिपीडिया पर जाकर। स्टीफन कर्लियोन 19वीं सदी के लास्ट में 20वीं सदी का जमाना भी उसने पाया। भाई क्या लिखा उसने? यहूदी लोग जीनियस क्यों होते हैं, इसके लिए मैं इजराइल गया, गौर से देखा, मैं औरतों को देखा, माओ को देखा, बाप को देखा, छोटे छोटे बच्चे को देखा, तो ये हैरत में पड़ गया मैं कि एक माँ पेट से थी, एक खातून पेट से थी, हालत हमल में थी, और हालत हमल में केरी मैथमेटिक्स बुक्स, उसके हाथ में गणित की किताब थी, वो हिसाब जोड़ रही थी, उसमें जोड़ घटा कर रही थी, सिंग, और वो गुनगुनाती रहती थी, गुनगुनाती रहती, प्ले पेनो, वो पेनो बजाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी और पेनो बजाती रहती थी। मैंने उससे पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड इन द वॉम? ये क्यों कर रही हो?
उस खातून हामिल औरत प्रेग्नेंट खातून जवाब देती है, मेरे पेट में जो बच्चा है उसको माइंडेड बना रही हूं मैं, उसको अक्लमंद बना रही हूं मैं। यानी यहूदी लोग अक्लमंद की खेती कर रहे हैं, बाज़ाब्ता अपने लोग फसल उगाते हैं मेहनत करके, वो जीनियस बच्चे पैदा कर रहे हैं मेहनत और मशक्कत करके। सिंगिंग, वो गुनगुनाती रहती, पेट में बच्चा वो गुनगुनाती रहती, प्ले पेनो पेनो बजाती रहती, और गणित की किताब जोड़ती रहती। A question arises in our mind in this palace named Bokaro. It is possible? आप लोग को क्या लगता है ये हो सकता है? सिंगिंग, वो गुनगुना रही है, वो गाने गा रही है, बच्चा जीनियस हो रहा है उससे। वो प्लेनो बजा रही है, बच्चा जीनियस हो रहा है। पेनो बजा रही है, बच्चा जीनियस हो रहा है उससे। वो मैथमेटिक्स हिसाब जोड़ रही है, बच्चा जीनियस हो रहा है, बच्चा हिसाब सीख रहा है अंदर। आप लोग को क्या लगता है ये हो सकता है? 90% लोग कहेंगे नहीं हो सकता। हो सकता है? अगर आपका दिमाग कहता है कि नहीं हो सकता है, तो इस पे क्रॉस का निशान लगा और इसे डस्टबिन में डाल दे, डिलीट कर दे। और अगर आपका दिमाग राइट का निशान लगा रहा है तो उसे लॉक कर दे। और फिर हम स्टीफन कर्लियोन को कहते हैं, बेटा तू अभी ये 21वीं सदी ईस्वी में ये लॉलीपॉप देके साइंटिस्ट बन गया, नोबेल प्राइज भी ले लिया और नई डिस्कवरी दे दिया, इसकी बात कर रहा। जरा तू इस्लाम को पढ़, 15वीं सदी हिजरी चल रही है अभी, पीछे पलट 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर माँ के पेट में है, माँ ने वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, अलिफ लाम मीम का पारा मेरा गौस पेट ही में याद कर लिया, सयकूल मेरा गौस वो भी याद कर लिया, दिल कर रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु। माँ ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की, गुनगुनाई कुरान को, मेरा गौस 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी, सुभान अल्लाह। सिंगिंग, प्ले पेनो, गुनगुना रही थी। अब यहीं से गुलाम जिलानी अजहरी एक पैगाम देता है, अपने अपने घरों में जाइएगा, आज रात से, कल से नहीं, आज रात से माँ और बहनें अगर प्रेग्नेंट है तो उसे कहिएगा कि तुमको पढ़ना नहीं आता तो मोबाइल में बोल नदीम रजा फैजी कलाम आला हजरत, और फिर उस पे प्ले कर तो आवाज आएगी, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जान। आगे लिख वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, और फिर क्लिक कर प्ले पर तो आवाज आएगी, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता रही कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो जाकिर नायक नहीं बल्कि वक्त का मुजाहिद है। क्या बात है, ये काम करने का, इसलिए मैंने कहा कि CPU है ये जलसा, फॉर एंजॉयिंग ना, घर पे जाके अमल करना। कुरान शरीफ पढ़ना आता है, कुरान शरीफ पढ़े माँ बहने, और नहीं पढ़ना आता तो सुने, यूट्यूब में बोलेंगे भी तो विथ मीनिंग भी पढ़ के बताता है। सूरह यासीन बोले माना के साथ, सूरह राद बोले माना के साथ, एक डिपार्टमेंट। अगला पॉइंट, सिंबल ऑफ इस्लाम, ABCDFGH वालों, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, और कर लो दुनिया मुट्ठी में एडवर्टाइज चल रहा है। हमने पूछा ऑक्सफोर्ड वालों से, कैम्ब्रिज वालों से, आपके मोहल्ले में भी कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ बहुत सारे होंगे, आप में से 98% बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, 98%। अभी मुनव्वरी साहब, मैं इनसे बहुत प्यार क्यों करता हूं जानते हैं? क्योंकि अल्लाह मार्शद का फूल। और बात आ गई तो एक बात बता दूं कि मसलके आला हजरत पर जब जिस तरह अभी अटैक हो रहा है ना,
अभी मुझे ज्यादा रोना आता है कि काश अल्लामा अरशद होते तो हर खानकाह के दिमाग पर ताला अल्लामा अरशद का लगा हुआ था, बल्कि खानकाहों की धड़कन का नाम अल्लामा अरशद। और सिर्फ एक दो खानकाह नहीं, हिंदुस्तान के जितने खानकाह हैं सब के सब अपना कायदे मिल्लत अल्लामा अरशद कादरी को समझते थे, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशद कादरी को समझते थे, रईसुल कलम अल्लामा अरशद कादरी को समझते थे। क्योंकि जलजला अपने लिए नहीं हर खानकाह की जरूरत थी, जेरो जबर अपने लिए नहीं हर खानकाह की शान थी। इसलिए हर खानकाह वालों ने सर की आंखों से लगाया अल्लामा अरशद कादरी, हर खानकाह वालों। मेरे भाई के चौचा में कुछ लोगों ने पेपर बांट दिया अल्लामा हुजूर हाफिज मिल्लत के खिलाफ। अल्लामा अरशद ने कहा हजरत मैं इसका जवाब दूंगा। हाफिज मिल्लत ने कहा जवाब वबाब के चक्कर में मत पड़ो। तो फिर अल्लामा अरशद ने जानते क्या क्या, उन्होंने तो कहा चक्कर में मत पड़ो, मगर ये रईसुल कलम थे ना, इतना जबरदस्त अंदाज में लिखा और रीजन मुखालिफत की वजह सैयदों को नहीं मुरीदों को बना दिया। सैयद भी खुश, हाफिज मिल्लत भी खुश, बोले अच्छा लिखा तुमने, अच्छा लिखा था। बोले हम सब एक हैं कि चौचा मारहरा बरेली एक है, मुरीदों की नादानी से अलग अलग कर दिया जा रहा, वरना हम सब एक हैं। कौन? अल्लामा अरशद कादरी। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है, जब मसलकी इख्तिलाफ शबाब पर था और हर खानकाह वाले अलग से आला हजरत बनाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे माहौल में 5 मार्च 1925 में एक बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है, लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, हॉलैंड में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अमेरिका में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया निजामुद्दीन औलिया बनाता है। वो अकेला बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। वही अकेला बच्चा पटना में इदारा शरिया इमारत शरिया का जनाजा निकालते हुए इदारा शरिया बनाता है। वही एक बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। वही एक बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम बनाता है। इन तमाम कारनामे को एक कारगर में समेट दिया जाए तो दुनिया अल्लामा अरशद कादरी के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमते हुजूर रईसुल कलम, फैजाने कायदे अहले सुन्नत। और हाल ये है कि घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, दूसरे लोग आके पूछते थे आपा जी किसी कोई चीज चाहिए तो अंदर से आवाज आती थी दाल भेजवा दीजिएगा। वो मर्दे मुजाहिद अमेरिका में मस्जिद बना रहा है, मगर गांव की फिक्र, घर की फिक्र नहीं, क्योंकि उनको पता था मन काना अल्लाह काना लहू। अबू बकर का जवाब था कि मैं अल्लाह और रसूल के लिए हूं तो अल्लाह और रसूल मेरे घर वालों के लिए। वो अल्लामा अरशद कादरी सुन्नियत का शिराजा बिखरने नहीं दिया। आज उनकी याद आती है जब हर शख्स अलग से आला हजरत बन रहा, ताजुश शरीयत बन रहा। मेरे भाई, और ये सब मॉडर्निस्ट है, मॉडर्निस्ट। अमेरिका का प्लान पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में बांटा है, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट। 4 हिस्सों में बांटा पूरी दुनिया के मुसलमानों को, 4 हिस्सों में। पहले हिस्से में फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, जान दे सकता हूं मगर सुन्नते नबी नहीं दे सकता हूं, इसे कहते फंडामेंटलिस्ट। दूसरे नंबर पर ट्रेडिशनलिस्ट, ये मदरसा कादरिया मिसबाहुल उलूम के मुदर्रिसीन। 1400 साल हो गए नबी को एक बात कहे हुए, आज भी अपने बच्चों के सीने में वही बात दाखिल कर रहे हैं। ट्रेडिशनलिस्ट, अमेरिका में थिंक टैंकरों ने यह प्लान किया कि ये दोनों को कमजोर करो, फंडामेंटलिस्ट को और ट्रेडिशनलिस्ट को। बाकी 2 और है, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? पहले फोटो नहीं था ना, अब कैमरा आ गया ना तो जायज। पहले चैनल नहीं था ना, अब चैनल आ गया ना तो जायज। पहले टीवी नहीं थी ना, अब टीवी आ गई ना तो जायज। पहले लोग नचनिया को घटिया समझते थे, अब नाचने वाले को अच्छा समझ रहे ना तो हीरो हीरोइन बनाना भी जायज, डांसिंग भी जायज। माशाअल्लाह या रब्बिल आलमीन। और लोगों ने डांस भी किया, अपना अपना अलग अलग नाम भी दिया। स्टार्टिंग ढोल से है, ताशे से है, मज़ामीर से है,
म्यूजिक से है और उसी का अपग्रेड बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार्टिंग वहीं से। मेरे भाई मॉडर्निस्ट इसी को कहा जाता है। जमाने में जो चल रहा है उसको कबूल कर मॉडर्निस्ट। जैसे अभी वहां अरब में नमाज पढ़ रहा है एक आदमी, अगर आपने फोन किया ना तो जेब में मोबाइल है, रिंगिंग होगी ना तो निकालेगा अना फिर सलाह और उसकी नमाज भी नहीं टूटती। मॉडर्निस्ट उसे कहे भाई ये नमाज टूट गई ना, बोले नबी के जमाने में मोबाइल था क्या, फिर कैसे नमाज टूट गई। मॉडर्निस्ट। और चौथी किस्म सेकुलरिस्ट, उससे भी ज्यादा खतरनाक। सेकुलरिस्ट क्या है? अगर मजार शरीफ आ जाए अस्सलाम वालेकुम, और अगर मंदिर आ जाए राम राम, ये है सेकुलरिस्ट। अमेरिका के थिंक टैंकरों ने कहा कि मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को आगे बढ़ाओ। ये अमीनुल कादरी जैसे लोग मॉडर्निस्ट हैं जो बहुत स्पीड से समाज के अंदर घुस रहे हैं हर नए तरीके और तौर के साथ में। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, टेलीविजन कितना भी आगे बढ़ जाए, फोटो कितना भी आगे बढ़ जाए, सिनेमा घर कितने भी आगे बढ़ जाए, वीडियोस कितने भी आगे बढ़ जाए, ताजुश शरिया ने कहा जायज नहीं, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा जायज नहीं, ताजुश शरिया आखिरी दम तक अटल रहे। मैंने मिस्र में खुद देखा है, जब मिस्र में बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद थे, दाएं तरफ भी मिस्र के डॉक्टर, बाएं तरफ भी मिस्र के डॉक्टर, बीच में हुजूर ताजुश शरिया शाहाना कफर के साथ बैठे हुए थे। जो ही हुजूर ताजुश शरिया को तलबा ने देखा, और तलबा वहां सिर्फ एक दो गांव के नहीं थे, लंदन के तलबा भी, अमेरिका के तलबा भी, इराक के तलबा भी, इंडोनेशिया के तलबा भी, बगदाद के तलबा भी, लिबनान के तलबा भी, हिंदुस्तान के तलबा भी, तमाम तलबा सब के सब मौजूद थे। तलबा ने जब हुस्ने ताजुश शरिया देखा, फौरन ने कैमरा निकाला और सब मोबाइल से कैमरा तस्वीर लेने की कोशिश करे। मौलिद ने ऐलान किया, अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसब्बरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्तलान हराम। तलबा फोटो मत लेना, क्योंकि तस्वीर कशी आज भी ताजुश शरिया के यहाँ हराम है। जुमला पे गौर करे, तस्वीर कशी ममनू तस्वीर फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्तलान, इंद शेख हत्तलान, शेख के यहाँ आज तक ये दोनों जुमले बता रहे हैं। वो सिर्फ बोकारो के ताजुश शरिया नहीं थे, वो हिंदुस्तान के ताजुश शरिया नहीं थे, वो सिर्फ अरब और अजम के ताजुश शरिया नहीं, मिस्र के बड़े बड़े डॉक्टर, उनकी मौजूदगी में ये कहना अब तस्वीर इंद शेख हत्तलान हराम, तस्वीर आज भी शेख के यहाँ हराम है। इस बात की दलील है ताजुश शरिया का मौक़िफ़ उलमाए आलम इस्लाम में एक अहम वजूद रखता है, और जिसने ताजुश शरिया की तायद की, दुनिया उसी को सर की आंखों पे बैठा रही है। बड़े बड़े हाय 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 हाय, तस्वीर इंद शेख, इंद शेख हत्तलान हराम। ये बताइए, मेरे सामने कोई आदमी नर्सरी वाला, तामीर अदब वाला ये कह के गुजर जाए वुजू के अंदर 5 फराइज है, तो मैं छोड़ दूंगा उसे। कहां पर अनवारे शरीयत, बहारे शरीयत, कानून शरीयत किस किताब में पढ़ा? भाई नदीम भाई छोड़ सकते हैं, गुलाम जिलानी अज़हरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हदीस में आया मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। जुर्म देखो तो हाथ से रोको, ये ना हो सके तो जुबान से रोको, ये ना हो सके तो दिल से बुरा जानो। मेरे नजदीक कोई इस्लाम को तोड़ मरोड़ के पेश करे, खामोश नहीं रहेंगे। ताजुश शरिया का ये ऐलान, तस्वीर इंद शेख हत्तलान हराम, इस बात की दलील है कि तमाम उलमाए अरब व अजम एक तरफ, ताजुश शरिया की ज़ात मुक़द्दस है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और ताजुश शरिया के इंतकाल के बाद जो सर उठाया है ना हर खानकाह के लोगों ने, हर खानकाह के लोगों ने, आज भी अरसलान मियां उसी मौक़िफ़ के कायल है जिस मौक़िफ़ को ताजुश शरिया छोड़ के गए। क्या बात है, हाय हाय हाय, आज भी उसी मौक़िफ़ के कायल है, और अनकरीब उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने वाले हैं आप लोग। क्या बात है, सिंपल ऑक्सफोर्ड वालों, कैम्ब्रिज वालों, तुमने तो दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया ना, कैमरा के जरिए ना, टेलीविजन के जरिए ना। इसी लाइन में मुझसे बहस कर, बता दुनिया को कितनी छोटी किया तुमने? कहा 17 फीट के पर्दे पर हम दुनिया को दिखा सकते हैं। www.livecricket.com, घर बैठे इंसान क्रिकेट को देखता है। कहा और छोटा कर सकता क्या? कहा किया ना, 14 इंच के लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, रोल टॉप पे दुनिया को दिखा सकते हैं।
और छोटा किया क्या, कहां किया ना, 3 इंच के स्क्रीन पे भी दुनिया को दिखा सकते हैं। ऑक्सफोर्ड वाला और कहां 1 इंच वाला भी मोबाइल हमने निकाला, 1 इंच में भी हम दुनिया को दिखा सकते हैं। उससे छोटा का सुनिए, छोटा तो कर सकते हैं उससे भी, मगर दिखेगी नहीं तस्वीर, फट जाएगी इमेज, तस्वीर साफ नहीं आएगी। दिखेगी दुनिया मगर तस्वीर साफ नहीं आएगी। बस ये ऑक्सफोर्ड वालों की ताकत यहां रुक जाती है। पूरी दुनिया, द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज, देहात बन गई और देहात से सिमटते सिमटते 1 इंच में दुनिया आ गई, 1 इंच में। अब जरा इस्लाम के सिंबल की ताकत का अंदाजा लगा। ये ऑक्सफोर्ड वाले की तवानाई थी ना, ये ABCD की ताकत थी ना, ये कन्वेंट्स एंड पायस की ताकत थी ना। अब जरा अलिफ बा तासा वालों के पास चलते हैं, मदरसा अहले सुन्नत कादरिया मिसबाहुल उलूम की तरफ चलते हैं। अब जरा अम्मा पारा और कंजुल ईमान वाले की तरफ चलते हैं। आज की बात नहीं, 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा मैं, 800 साल पहले शेख अब्दुल कादिर पैदा होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने लंदन को देखा, तुनिस को देखा, जज़ाइर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, बहरैन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा, एशिया को देखा, यूरोप को देखा, अंटार्कटिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा। 7 बर्रे आज़म, 7 बहरे आज़म, 7 क़ारात, 7 मुहीतात, 7 कॉन्टिनेंट, तमाम क़ारातों, मुहीतातों, समंदरात और खुशकी को देखा। अल्लाह के तमाम मुल्कों को देखा तो तमाम मुल्कों को मैंने राई के दाने में देख लिया, राई के दाने में। ऑक्सफोर्ड वाला आजा, कॉन्वेंट आजा, सेंट पायस आजा, ट्विंकल वाला आजा। ये 19वीं सदी ईस्वी के बाद 21वीं सदी ईस्वी में 1 इंच से कम में दुनिया को न कर सका। 800 साल पहले अलिफ बा तासा वाले ने पूरी दुनिया को राई का दाना बना दिया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकारे गौसे आज़म। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। अब आखिरी की तरफ चलता हूं भाई साहब। 5वीं सदी हिजरी में इस्लाम के सिंबल शेख अब्दुल कादिर कब पैदा होते हैं पता है आपको?